कि प्रेम उसे कहते हैं कि जिसमें लाख अवगुण दुनिया को दिखते हों, लेकिन हमें कोई कमी दिखाई न दे। प्रेमी उसे कहते हैं। एक बड़ी प्यारी एक एक शब्दावली है, पंक्ति नहीं है, उसकी पहली पंक्ति नहीं उठ रही है। या फिर छोड़ दीजिए मुझे बदनामियों के साथ। हाँ, या तो कबूल कर मुझे, या तो कबूल कर मुझे मेरी खामियों के साथ, या तो कबूल कर मुझे मेरी खामियों के साथ, या छोड़ दे मुझे मेरी बदनामियों के साथ। लाजिम नहीं, हाँ, लाजिम नहीं कि हर कोई हो कामयाब ही। लाजिम नहीं कि हर कोई हो कामयाब ही। बोले तो जीना भी सीख लीजिए नाकामियों के साथ। जीना भी सीख लीजिए नाकामियों के साथ। या तो कबूल कर मुझे मेरी खामियों के साथ। जब प्रेम होता है ना, तो अवगुण भी गुण दिखाई देते हैं, और जब कोई मंथरा प्रवृत्ति जीवन में प्रवेश कर जाए तो फिर लाखों गुण हो, वह भी अवगुण दिखाई देते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करना कि प्रेम तोड़ने वाली जो प्रवृत्तियां हैं उनसे बचा जा सके, है? उनसे दूर रहा जा सके, है ना। भैयाओ, कि दशरथ जी महाराज अपने प्रेम के लाख प्रमाण देते हैं, लाख प्रमाण, लेकिन उन्होंने हर प्रेम का वो प्रमाण क्या लगता है? ढोंग। जब प्रेमी का प्रेम ढोंग लगने लगे तो समझना वृत्ति में कोई मंथरा प्रवृत्ति प्रवेश कर गई है। प्रेमी की जब हर बात नाटक लगने लगे। अब दशरथ जी कहते हैं कि मैं हनुमान नहीं हूं, मैं छाती फाड़ के दिखा सकूं, कह ही सकता हूं, बता सकता हूं। बड़ी प्यारी बात जो मैं कहने जा रहा हूं कि कई है क्रिया, मंथरा है स्वार्थ। स्वार्थ बुरा नहीं है, लेकिन स्वार्थ प्रेम पे, प्रेम की क्रिया पे हावी हो जाए, ये बुरा है। स्वार्थ रहे, प्रेम से दबके रहे, क्रिया से दबके रहे, दासी बन के रहे, स्वार्थी प्रवृत्ति दासी बन के रहे, तब तक राम राज्य होगा। लेकिन कैकेयी ने जब उसे अपनी आंखों की पलकों पे बिठा लिया, स्वार्थ से लगता तो यह है कि हमने भला कर लिया, लगता तो यह है कि मेरी आंख खोल दी, नहीं मैं तो बर्बाद हो जाती। बात कथा से समन्वय कर रहे हो ना। यही तो कहती है कैकेयी कि तूने मेरी आंखें खोल दी। आंखें खोली नहीं, आंखें फोड़ दी, क्योंकि अब न तो राम का प्रेम दिख रहा है, न दशरथ का प्रेम दिख रहा है। आंखें खुली के फूटी, और मंथरा क्या रही है? तूने मेरी आंखें खोल दी। तो जब कोई संसार का व्यक्ति तुम्हें स्वार्थ की बात बताए, पर्सनल व्यक्तिगत स्वार्थ की बात बताए, उसे लगता तो ऐसा ही है हमको कि हमारी आंखें खोल दी, नहीं तो हम बर्बाद हो जाते। लेकिन सच बात यह है, स्वार्थ जब हावी हो जाता है ना, तो आंखें तो फोड़ता ही है, प्लस एक खतरनाक काम और करता है, इतना कठोर बना देता है, इतना कठोर बना देता है कि फिर वो व्यक्ति पिघलता भी नहीं है।
जब रिश्ते टूट जाते हैं, टूटते हैं, तो जो रिश्ते जोड़ने की कोशिश करता है ना, वो मूर्ख लगता है। और उसकी हर प्रहार पिघलाने की प्रक्रिया, उस पर जब प्रहार करती है उसे पिघलाने के लिए, तो फिर वो पिघलता नहीं है। कौन? जो स्वार्थ से प्रभावित हो जाता है, लोभ से प्रभावित हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना? तो हमारी क्रिया राम से प्रभावित हो, परमार्थ से प्रभावित हो, न कि स्वार्थ से प्रभावित हो। हमारा जीवन की जो गतिविधियां हैं, क्रिया माने गति, गतिविधि, वो राम के प्रेम से परिपूर्ण हो, गुरु के प्रेम से परिपूर्ण हो, परमात्मा के प्रेम से परिपूर्ण हो, परमार्थ से परिपूर्ण हो, तो स्वार्थ उसके पीछे पीछे अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। स्वार्थ को सिद्ध करने से परमार्थ तो चला ही जाएगा, स्वार्थ भी नहीं रहेगा। एक बात बताओ, एक बात बताओ, पेड़ की जड़ों को काटने से और ऊपर पानी देने से फल तो छोड़ो, फूल तो छोड़ो, पत्ते भी, डालियां भी है। स्वार्थ एक ऐसी ही कुल्हाड़ी है जो जड़ों को काटती है। स्वार्थ प्रेम पर हमेशा प्रहार करता है। जब भी स्वार्थ प्रबल होगा तो प्रेम पर प्रहार करेगा, है? और जितना जितना व्यक्ति का स्वार्थ मरेगा, जितनी जितनी मंथरा जो है केकई से दूर रहेगी, दास्ता में रहेगी, उतना प्रेम राम का, केकई का, दशरथ का, कौशल्या का, परिवार का, अयोध्या का बढ़ेगा और वह सबके प्रिय बन जाएंगे। ये महात्मा लोग क्यों सबके प्रिय होते हैं? ये संत लोग सबके प्रिय क्यों होते हैं? क्योंकि जब ये घर से निकलते हैं तो स्वार्थ में आग लगा के निकलते हैं। लेकिन क्या इनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता? वो भी होता है। वो तो पीछे पीछे डरे डोलते है? अभी मैं यहां आया, मुझे किसी भी सुविधा की जरूरत है, किसी को पता चल जाए कि गुरुजी को इस सुविधा की जरूरत है, तो एक नहीं 10 टीम आएंगी, है? आज मैं जब सुबह आके बैठा तो बैठने को जगह ठीक नहीं थी, तो एक बच्चे ने अपनी गाड़ी में से कुर्सी निकाल के रख दी। मैंने कहा कुर्सी बड़ी बढ़िया है। उसने मेरी गाड़ी में रख दी, बढ़िया तो ले जाओ, है? जब आपको अच्छी लगी उसने मेरी गाड़ी में रख दी। तो क्या स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा? मुझे तो लगता है उनका स्वार्थ सिद्ध कभी नहीं होता जो स्वार्थ को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं? स्वार्थ उनके पीछे पीछे डोलता है जो परमार्थ के लिए अपने जीवन को एक बार बलिदान करते हैं। पर यह बात समझ में आ जाए तब है ना, है ना? केकई की आंखें फोड़ दी, दिल मार दिया। ये दिल जिंदा बना रहता ना तो दशरथ जी का प्रेम उसे पिघला लेता, दिल को भी मार दिया, है ना? इसलिए उसे अपने मालिक की हर क्रिया, नाटक, ढोंग, प्रेमी की हर क्रिया नाटक और ढोंग लगती है। और ये स्वार्थ जिंदगी में जहर घोलता है ना? मंथरा है ना, ये स्वार्थी व्यक्ति खुद भी कलंकित होते हैं और इनके लपेटा में जो आ गया उसे भी कलंकित कर देते हैं। पर आपको एक बड़े काम की बात बता रहा हूं, संसारियों की तो मैं नहीं कह सकता, पर कभी तुम गुरुओं की नजर में तुम्हें लगता हो कि हमारा चेहरा काला हो गया है, तो वहां डरना नहीं। यूं तो डरना, संकोच करना, डरना, लेकिन यह मत सोचना कि तुम कभी क्षमा नहीं होगे। वो इंतजार करते हैं, वशिष्ठ जी इंतजार कर रहे थे कि दशरथ आ जाए, आ जाए, आ जाए,
इंतजार करते हैं, पर आए ऐसे कि फिर दोबारा उस मार्ग पे जाए ना, उस दिशा में जाए ना। एक बड़ी प्यारी पंक्ति हम पहले गाया करते थे, मुझ पे एहसान हवा करती है, तेरी खुशबू का पता करती है। मुझ पे एहसान हवा करती है, तेरी खुशबू का पता करती है। मुझ पे एहसान हवा करती है, तेरी खुशबू का पता करती है। मुझ पे एहसान हवा करती है, तेरी खुशबू का पता करती है। मुझको उस राह पे जाना ही नहीं, मुझको उस राह पे जाना ही नहीं, मुझको उस राह पे जाना ही नहीं, जो मुझे तुझ से जुदा करती है। जिंदगी मेरी थी लेकिन अब तो, जिंदगी मेरी थी लेकिन अब तो तेरे कहने पे चला करती है। मुझ पे एहसान हवा करती है, तेरी खुशबू का पता करती है। मुझको उस राह पे चलना ही नहीं,
जो मुझे तुमसे जुदा करती है। ऐसा निश्चय हो जाएगा तो मंथरा तुम्हारे जीवन की शांति को नष्ट नहीं कर पाएगी। तुम्हारे जीवन से राम नहीं जाएंगे, तुम्हारे जीवन से मां जानकी नहीं जाएगी, तुम्हारे जीवन से लक्ष्मण जी नहीं जाएंगे, तुम्हारा जीवन शमशान नहीं बनेगा। फिर हमारे जीवन में रौनक रहेगी, जैसे आज अयोध्या में रौनक है।